काफी लंबे समय से विवादों में चल रहे सैम पित्रोदा ने आखिरकार बुधवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यानी आईओसी के अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा अपना दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने लिखा कि पित्रोदा का इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार भी कर लिया है। अब आपको एक चीज समझाते हैं, ये पित्रोदा वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हेरिटेज टैक्स जो अमेरिका समेत कई देशों में लगता है वो जायज सी बात है और ऐसा कोई नहीं है कि ये चीजें किसी दूसरे देश में नहीं होती है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को खूब बुराया और कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो वो ठीक यही नियम लागू करेगी जो पित्रोदा ने आखिरकार उगल दिया है। पित्रोदा ने यह कदम ऐसे समय में उठाए यानी जो उन्होंने रिजाइन दिया है, जबकि उनकी एक टिप्पणी जो है वो लेकर देश में विवाद खड़ा हो चुका है, जिसमें पित्रोदा ने कहा है कि पूर्व के लोग चीनी और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे लगते हैं। यानी जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो उनको अफ्रीकी नागरिक लगते हैं, लेकिन जो पूर्व के लोग हैं वो चीनी लगते हैं। अब आप सोचिए कि किसी की नस्लीय टिप्पणी, किसी को लेकर इस तरीके की बयानबाजी करना क्या दूसरे देशों में सही संदेश देता है? एक समय ऐसा है जब चीन हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है और भारत सरकार या फिर भारत के लोग उससे उबरने की चाहत रख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके यह मसला हल हो, क्योंकि चीन चाहता है भारत के कई हिस्सों पर कब्जा करना। उसने हमारे पूर्व के समय में ही कई किलोमीटर तक की जमीन पर भी कब्जा किया है। अब बार बार ऐसे आरोप लगते रहते हैं। कांग्रेस ने हालांकि पित्रोदा की टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए कहा इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि वह इन टिप्पणियों से दुख को पूरी तरीके से खुद को अलग करती है, यानी पार्टी को दुख है इस टिप्पणी पर, लेकिन वह खुद को अलग कर रही है। लेकिन अब पित्रोदा आखिरकार जब पार्टी अलग कर रही थी या अलग राय रखती थी तो फिर पार्टी के नेता कैसे इस तरीके की बयानबाजी कर सकते थे, जबकि आप एक पार्टी के हिस्सा हैं, किसी पार्टी के, आप किसी एक घटक दल के कह सकते हैं, आप उसके अध्यक्ष पद पर थे, यानी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे आप, और आप इस तरीके की अगर बयानबाजी करते हैं और आपकी ही पार्टी खुद को आपके बयान से अलग कर ले तो यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि खुद को उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनकी नस्लीय टिप्पणी भारत में आज तेजी के साथ वायरल हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमकर पित्रोदा ट्रेंडिंग में रहे हैं। इस बाबत बीजेपी लगातार सवाल खड़े करते रही है कि आखिर कांग्रेस की यही सोच है, वो भारत को कई हिस्सों में बांटना चाहती है और उसके बाद राज करना चाहती है, और ये मसला पित्रोदा के माध्यम से कांग्रेस ने कहलवाया है। ऐसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वो काफी गुस्से में हैं। इस बयान को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि पित्रोदा समेत पूरी कांग्रेस यही मानती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकी जैसी लगती हैं, लेकिन यह कांग्रेस की असल सोच है। उनके अनुसार, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कुछ बयान दिया वो आज सुर्खियों में रहा है, लेकिन सैम पित्रोदा ने अंततः कांग्रेस पार्टी के जो एक घटक है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा जरूर स्वीकार कर लिया है, लेकिन देखने वाली बड़ी बात होगी कि अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पद कौन लेता है, कौन इसकी दावेदारी प्रस्तुत करता है, आखिर किस पर कांग्रेस भरोसा जताती है। और अगला कदम, क्योंकि अब चर्चा होने लगा है कि खुद सैम पित्रोदा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अफवाह अभी तक फिलहाल या फिर ऐसा कोई भी किसी सूत्रों के माध्यम से भी ऐसा नहीं पता चला है कि बीजेपी पित्रोदा को लेगी या फिर नहीं अपनी पार्टी में। फिलहाल आपको क्या लगता है उसे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं हम तक, और आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी। मैं था आपके साथ दिव्यांशु। नमस्कार।